नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीख स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको सीख स्टडी में करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड, आज चलते हैं करंट अफेयर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और देखते हैं कि ये हमारे आने वाले एग्जाम में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। फ्रेंड, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। तो फ्रेंड, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेट वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ये सोचिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड, आपने सोच लिया होगा, अब इसका जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। जी हाँ फ्रेंड, ओडिशा राज्य ने घरेलू क्रिकेट के लिए अपनी जो सीनियर टीम चुनी है उसका मुख्य कोच वसीम जाफर को नियुक्त किया है। फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, ये हैं वसीम जाफर। फ्रेंड, ये घरेलू क्रिकेट के एक दिग्गज बल्लेबाज हैं फ्रेंड, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा घरेलू क्रिकेट में रन बनाए। इन्होंने लगभग 207 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और उनमें से इन्होंने लगभग 19,410 रन बनाए हैं फ्रेंड। और बात की जाए शतक की, तो इन्होंने 57 शतक लगाए हुए हैं और 91 अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं घरेलू क्रिकेट में। इन्हें फ्रेंड घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें घरेलू क्रिकेट में इतने ज़्यादा रन बनाए जैसे सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट पर बनाए हैं। और बात की जाए उड़ीसा क्रिकेट बोर्ड की, तो इसने 2 साल के लिए वसीम जाफर के साथ करार किया है कि ये ओडिशा के लिए मुख्य कोच नियुक्त होंगे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अगर बात की जाए, इन्होंने इंडिया के लिए 31 टेस्ट मैच खेले हैं, याद रखेंगे फ्रेंड। और ओडीआई की बात करें तो इन्होंने महज केवल 2 ही ओडीआई मैच खेले हैं और टेस्ट में इन्होंने 1944 रन बनाए हैं। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, ये हैं वसीम जाफर और इन्हें घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड, ये था इस प्रश्न का जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व युवा कौशल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ये है फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 15 जुलाई। जी हाँ फ्रेंड, प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार इसे 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था फ्रेंड, याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य मनाने का क्या है फ्रेंड? तो इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करना और उनमें स्किल डेवलप करना, व स्किल के द्वारा रोजगार सृजित करना व उनके कौशल को निखारना, जिसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात की जाए, इस वर्ष जो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है, तो उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम की बात करें तो फ्रेंड, ये आप पिक में देख रहे हैं, रिमेनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। ये इस बार के जो आपका विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया उसकी थीम है फ्रेंड। और इसे कब बनाया गया? 15 जुलाई 2015 को पहली बार, तब से यह लगातार मनाया जा रहा है। और इसको मनाने का अनुरोध श्रीलंका ने किया था यूएनओ से। तो फ्रेंड, तब से ये मनाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो ये था विश्व युवा कौशल दिवस। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने % कर दिया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ये सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 28%। जी हाँ फ्रेंड, 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में फ्रेंड यह निर्णय लिया है कि महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया जाएगा फ्रेंड। और इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई भत्ते को बढ़ाने का
विचार रखा गया था फ्रेंड, जो कि बाद में स्वीकार कर लिया गया है और इस प्रकार से 17 से बढ़कर 28% महंगाई भत्ता हो गया है फ्रेंड। ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2021 से इसे बहाल करने का फैसला लिया गया है। याद रखेंगे फ्रेंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड ये। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, मास्टर कार्ड। जी हाँ फ्रेंड, मास्टर कार्ड पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डाटा संरक्षण का सही अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगाया फ्रेंड। इससे बैंकों को काफ़ी गहरा आघात पहुंचा है फ्रेंड, क्योंकि जो बैंक मास्टर कार्ड देते थे उनके लिए दिक्कत हो गई है फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारी बैंकें मास्टर कार्ड अपने कस्टमर को देते थे जो उनकी सर्विस का उपयोग करते थे प्लास्टिक मनी के रूप में। तो फ्रेंड अब इस डिसीजन के बाद बैंक नए मास्टर कार्ड नहीं जारी कर पाएंगे। याद रखेंगे फ्रेंड। और यह आदेश 22 जुलाई से लागू होगा, क्योंकि मास्टर कार्ड ने जो आरबीआई के मानदंड है उनका पालन करने में विफल रहा है, जिसकी वजह से फ्रेंड इस पर कार्रवाई की गई और इस पर ये जो है मास्टर कार्ड है नए ग्राहक को अपने साथ नहीं जोड़ पाएगी। याद रखेंगे फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने इजराइल के तिल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड ये। सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूएई। जी हाँ फ्रेंड, खाड़ी के कोई किसी भी देश ने अब तक इजराइल में कोई भी दूतावास नहीं खोला था, लेकिन यूए ने पहल करते हुए इजराइल के तिल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है फ्रेंड। और यह खाड़ी देश जो कि अरब की खाड़ी के देश हैं उनको कहते हैं खाड़ी देश। तो फ्रेंड उन्हीं में से एक है यूएई और उसने अपना पहला दूतावास इजराइल में खोल दिया है। तो फ्रेंड यह है यूएई। ध्यान रखेंगे। और बात की जाए इस उद्घाटन में इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हरगोज भी गए थे फ्रेंड, और उन्होंने इस दूतावास के खुलने पर कहा कि मध्य पूर्व के लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा के भविष्य की ओर हमारी साझा यात्रा में यह दूतावास एक मील का पत्थर साबित होगा फ्रेंड। इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते जो हैं और ज़्यादा मधुर होंगे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे ये कौन सा देश है? यूएई। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड ये। सोचिए और विचार कीजिए। तो फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस। याद रखेंगे फ्रेंड, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत और रूस के बीच समझौते को मंजूरी दी गई। याद रखेंगे फ्रेंड, कोकिंग कोल का उपयोग स्टील बनाने में होता है। भारत के इस्पात मंत्रालय और रूस के ऊर्जा मंत्रालय के बीच यह समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत कोकिंग कोल रसिया को निर्यात करेगा फ्रेंड। ध्यान रखेंगे दोनों देशों के बीच यह डील हुई थी। तो ये देश कौन कौन से हैं? रूस और इंडिया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत 119 एथलीट सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों को दल भेज रहा है? ये क्वेश्चन है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपके ऑप्शन ये हैं। सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 228। याद रखेंगे फ्रेंड, 228 लोगों का दल भारत टोक्यो ओलंपिक के लिए भेज रहा है फ्रेंड, जो कि 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होंगे फ्रेंड। ध्यान रखेंगे। और बात की जाए इनमें से
119 एथलीट हैं और इन एथलीटों में से 67 मेल और 52 फीमेल है और बाकी मैनेजमेंट है फ्रेंड, मैनेजमेंट के लोग हैं। तो फ्रेंड और बात की जाए, ये जो 119 खिलाड़ी हैं 22 राज्यों के हैं फ्रेंड, 22 राज्यों के ये खिलाड़ी चुने गए हैं जो क्वालिफाई कर पाए हैं ओलंपिक के लिए, याद रखेंगे फ्रेंड। और ये ओलंपिक की 18 खेलों की प्रतिस्पर्धा में 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतने की कोशिश करेंगे फ्रेंड, क्योंकि पिछली बार 2016 में जो रियो में ओलंपिक हुआ था उसमें भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब था, केवल 2 ही मेडल जीत पाए थे, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, याद रखेंगे फ्रेंड। और रियो डी जेनेरो कहाँ है फ्रेंड, तो ये ब्राज़ील में था, याद रखिएगा फ्रेंड। और इस बार मेडल की उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग, देखिए कितने मेडल लाए जा सकते हैं इन खिलाड़ियों द्वारा, ये तो भी जब वहाँ पे ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट करेंगे तब पता चलेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संघाई सहयोग संगठन की बैठक 2021 का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? आपके ऑप्शन ये हैं फ्रेंड, दुशानबे, ऑप्शन नंबर बी ताशकंद, ऑप्शन नंबर सी संघाई, ऑप्शन नंबर डी काबुल। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब था फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, दुशानबे इसका सही जवाब फ्रेंड। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में फ्रेंड इसका आयोजन किया गया था संघाई सहयोग संगठन का, याद रखेंगे फ्रेंड। और इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और साथ ही साथ अन्य देशों के भी विदेश मंत्रियों ने इसमें प्रतिनिधित्व किया अपने अपने देश का। और इन्होंने जयशंकर जी ने SCO जिसे कि संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने का अनुग्रह इन देशों से किया है कि आतंकवाद को जो भी धन मुहैया कराया जाता है उस पर अंकुश लगाया जा सके और आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जा सके, याद रखेंगे फ्रेंड। और बात की जाए कि इस संघाई सहयोग संगठन में कौन कौन से देश आते हैं, तो फ्रेंड ये इमेज में देख के क्लियर हो जाएगा। रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और मंगोलिया ये संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सालय जिसे कि क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क मेडिसिन NEIFM किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क मेडिसिन जिसे कि NEIFM के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च के रूप में बदलने की मंजूरी दे दी गई है फ्रेंड। मंत्रिमंडल ने इसे नया नाम दिया है, क्या है फ्रेंड, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च सेंटर के रूप में इसे मंजूरी दे दी है फ्रेंड। NEIFM अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित है फ्रेंड। तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ये सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है फ्रेंड। और इसके लिए फ्रेंड लगभग 4148 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया गया है
जिसके तहत 298 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी फ्रेंड, जिसका उद्देश्य मणिपुर को अन्य राज्यों के साथ जोड़ना है फ्रेंड, ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके और आसानी से व्यापार हो सके सुगम तरीके से, और किसी भी मौसम में इस राज्य को अन्य राज्य से जोड़े रखा जा सके। याद रखेंगे फ्रेंड। तो इसी के लिए केंद्रीय मंत्री जो कि परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी ने 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। याद रखिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।